अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप। रमज़ान का महीना शुरू है। अल्लाह पाक आपके रोज़े मुबारक करे और आपको हर किस्म की खुशियाँ अता करे। और आज मैंने सोचा कि आपको नमक पाड़े बनाना सिखाऊं। बहुत आसान है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो घर में चीज़ें हों उसी के साथ आपको बनाकर सिखाऊं। तो आप चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले आप नोट कर लें। बहुत आसान है और आप आसानी घर में बना सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने 1 कप जो है आपने मैदा लेना है। इसके साथ हम 1 कप जो है वो तेल का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हमें जो है जीरा चाहिए। इसके अंदर हमें नमक की जरूरत पड़ेगी अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें हम बेकिंग पाउडर जो है वो 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पसंद करें तो इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मेरे सामने जो है वो चीनी का यानी पाउडर है, मार्केट्स में मिल जाता है। और इसे जो है वो भी हम जो है 2 टेबलस्पून का इस्तेमाल करेंगे जब हम इसे नमक पारे बनाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है छिड़क देंगे ताकि आपको नमक पारे बहुत टेस्टी लगे। ये एक डिफरेंट तरीका है और उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। रमज़ान के महीने में आप बना सकते हैं बआसानी। और इसीलिए मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो मैंने वही यूज़ की हैं जो आपके घर में हमेशा मौजूद होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम आटे को शामिल करेंगे यानी मैदा। आइए सबसे पहले हम 1 कप जो है वो मैदा का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर जो है 1/2 टीस्पून जो है हमने इस्तेमाल करना है। आपने 1/2 टीस्पून जो है मैदे में आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून है, आप इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें जीरा जो है 1 टेबलस्पून जीरा इसमें ऐड करेंगे और टेस्ट के मुताबिक इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो है जो फूड कलर होता है, यानी बहुत थोड़ा सा लाइट कलर में हम डालेंगे। बहुत स्पिरिट्स जो होता है इतना आप डाल लें। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जो है इसमें हम तेल ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से एक दफा इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम पानी इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। आप इसे अच्छी तरह से, ताकि वो आटे की सूरत में सख्त सा आटा जो है हम इसे गूंदेंगे, इसकी डो बनाएंगे। अंदाजा कर लेंगे जितना आपको पानी की जरूरत होगी। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से आपने इसे मैश करना है और मिक्स करना है। आटा आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। और इसके बाद हम इसे जो है हम इसके नमक पारे बनाएंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। अब ये जो है वो डो जो है हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक आप इसे रख दें, इसके ऊपर फोली लगा दें और इसके बाद हम इसे बेलेंगे और इसके नमक पारे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से नमक पारे बनेंगे। आटा तैयार है और आप इसके ऊपर थोड़ी सी फोली लगाते हैं, यानी कोई सा भी आप प्लास्टिक का लिफाफा जो है लगा सकते हैं, ताकि 10 मिनट तक जो आटा है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और वो बनाने के लिए आसान हो। इस तरह आप बाउल बना लें। अब इसको हम अच्छी तरह से बहुत बारीक जो है बेलेंगे। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको बेल लें। जितना आप बारीक कर सकते हैं आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे नमक पारों की तरह। अब हमने जो रोटी को बेला था, आपने उसके इस तरीके से आपने जो नमक पारे हैं उसको आपने कटिंग इस तरीके से करनी है। आप इस तरह से बारीक बारीक जो है तो आप कटिंग करेंगे। 2 सेंटीमीटर के हिसाब से आप करेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से आप बारीक बारीक काट लें। ये देखें आपके सामने है, कटिंग की है आपके सामने। इस तरीके से आप जो है वो कटिंग कर लें। इस तरीके से ये आपके सामने कटिंग कर दी है मैंने।
अब आपने इसको इस तरीके से करना है कि आपने इसे दरमियान से आपने नमक पारे की तरह नहीं काटना। आप इन तीनों को जो है, अब तीनों हिस्सों को, तीन जो है इसके साइज में जो काटे हैं, वो आपने इन तीनों को पकड़ के आपने इस तरीके से आपने इसको इकट्ठा करना है। इस तरीके से आपने इसको इकट्ठा करना है। इसी तरह आपने तीन जो हैं, इससे तीन पीस जो हैं आपने इसके लेने हैं और उसको इस तरीके से आपने पंच करना है। इस तरीके से ये आपके सामने है, ये तीन हिस्से हैं और तीन हिस्सों को आपने इस तरीके से आपने इनको जोड़ना है। इस तरीके से जो आपने बनाने हैं, ये आपके सामने है। तीन तीन पीस जो हैं हमने जोड़ दिए हैं साथ इसके, जैसे ये आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह हम दूसरी कटिंग जो है वो भी इसी तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे। इसी तरीके से आप छुरी के साथ 2-2 सेंटीमीटर जो है बारीक स्लाइस की तरह आप इसमें कट लगा लें और उसके बाद आप इसे इस तरीके से आप इसे फिर आपने तीनों को पकड़ के आपने तीनों चीज जो है स्लाइस है इसको पकड़ना है और इधर से आपने इसको पंच कर देंगे इस तरीके से। अब हम तेल गर्म करते हैं। अब पैन के अंदर हमने तेल काफी मिकदार में डालना है और इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। जब तेल गर्म होगा तो फिर हम नमक पारे जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट करने के लिए तेल को हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं। हाँ, अब तेल बिल्कुल गर्म है। अब बड़ी एहतियात के साथ आपने पीस पकड़ना है इस तरीके से और आप डालते जाएं इस तरीके से। ताकि अच्छी तरह से जो है तो साइड दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरीके से आप करेंगे। अब इसको टर्न करते हैं एक तरफ से, इस तरीके से आप बनाएंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपके घर मेहमान आ जाएं, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं तो आप बड़ी आसानी से आप नमक पारे जो हैं वो बना सकते हैं। अभी ये गोल्डन हो जाएं दोनों साइड, फिर हम इसे बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर हम जो है वो चीनी का पाउडर जो है वो यूज करेंगे। ये अब ब्राउन हो गए हैं, इसे हम बाहर निकालते हैं। दोनों साइड आप ब्राउन करें और फिर आप इसे डिश में निकाल लें। अब ये तैयार है, देखिए आपके सामने फूल गए हैं और बहुत ही मज़ेदार से जो है इसका जायका बहुत अच्छा होता है। आप मेहमानों को पेश कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप बना सकते हैं, रमज़ान की डिश के लिए आप बना सकते हैं बआसानी, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब इसे हम निकालते हैं बाहर। देखिए आपके सामने जी, आपके सामने नमक पारे तैयार हैं। इसके ऊपर आप चीनी जो है पाउडर है, चीनी का पाउडर आप इसमें डाल दें और आप इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आज के नमक पारे आपको मेरे अच्छे लगेंगे। थोड़े से मीठे हैं और थोड़े से नमकीन। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक आपके लिए वो बहुत सी मज़ेदार से नूडल आपको बनाकर सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज।